अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तहूर रमज़ान नशरियात। मैं हूं आपका होस्ट वकार असलम। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान करीम की घड़ियां जो हैं वो बहुत तेज़ी से बीत रही हैं और रहमत का अशरा हमसे रुखसत होने को है, और इन रहमतों को हम समेट रहे हैं, कुछ सीख कर, दीन की मालूमात लेकर और दीन के फ़ज़ाइल जानकर और रमज़ान की बरक़ात को समेट कर। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मुस्तनद उलमा कराम शरीक के गुफ्तगू होते हैं, और आज हमें ज्वाइन किया है और हमारे बहुत ही प्यारे जनाब कारी अब्दुल रहमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लामा कारी अब्दुल रहमान साहब जो हैं वो बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं, और क्या वो रंग में बहकर इश्क के अपनी हकीकत पर मबनी गुफ्तगू फरमाते हैं। और आज हम गुफ्तगू करेंगे अल्लामा साहब जो मौलाना तारिक जमील साहब हैं, बहुत काबिल एहतराम हैं, और पसंद एहतराम उनसे कुछ गुजारिशात, कुछ नगारिशात उनकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्लामा कारी अब्दुल रहमान साहब जो हैं वो खुद भी मोतक़िद हैं जनाब अल्लामा मौलाना तारिक जमील साहब के, और मौलाना तारिक जमील साहब हैं वो बहुत कदावर शख्सियत हैं, बहुत बड़े शख्स हैं, और उन्होंने मौलाना अब्दुल वहाब से जो तबलीग का सीधा अपने सर लिया और उसके बाद उसको किस मुनज़्ज़म तरीके से चलाया और किस तरह से प्यार बांटा, मोहब्बतें बांटी और दीन के लिए आसानियां पैदा की, इस सब के हम कायल भी हैं और मुअतरफ भी। अल्लामा मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उनकी नॉलेज में कोई उनका सानी नहीं है। वो इस्लाम की खिदमत जिस तरह से करते हैं, जिस मीठे अंदाज में दीन का पैगाम पहुंचाते हैं, जिस तरह से वो युगानगत और भाईचारे को फरोग देते हैं, जिस तरह से वो इत्तिसाले उम्मत की बात करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं, वो भी दीदनी है और उससे भी कोई मुनहरिफ नहीं हो सकता। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब से कुछ कोताहियां जो हैं वो सरजद हो रही हैं। इस पर बात करेंगे हम कारी अब्दुल रहमान साहब से। जी अल्लामा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ वकार भाई आपका कि आपने मुझे तलब किया, मदऊ किया और कुछ कहने सुनने की मुझे तौफीक हुई, मौका मिल रहा है। तारिक जमील साहब बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, अदबी शख्सियत हैं और एक समाजी शख्सियत हैं, एक बड़ी मशहूर शख्सियत हैं। बेशक। तो उनकी खिदमत का इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। हमें उसका एतराफ़ है, हम मानते हैं और मानना भी चाहिए कि उन्होंने बहुत खिदमत अंजाम दी हैं दीन के हवाले से, मुल्कों के हवाले से, और उन्होंने कितनों की हिदायत का जो है सामान पैदा किया, जरिया बने कितनों की हिदायत का जरिया। मैं कहता हूँ हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों की आप बात करें, थिएटर के हलकों में, फिल्मी हलकों में, क्रिकेटर्स में, डॉक्टरों में, इंजीनियरों में, प्रोफेसरों में और पुलिस वालों में और जजों में, वकला में, हर जगह जाकर उन्होंने सबको राय हक की हिदायत जो है उसको पाने का सामान उनके लिए बनाते रहे, सबके लिए। बेशक बेशक, यानी राग़िब करते रहे, मुतवज्जे करते रहे और लोगों को इस तरफ लगाने में उन्होंने अपना जो है ना दिन रात एक किया, अपनी तवानाई सर्फ की। तो इसमें हमें कोई दो राय नहीं, इनकार नहीं है। हम उनके मोतक़िद हैं, हम उनके जो है ना मोतरफ़ हैं और उनके लिए हमारे दिल में मोहब्बत है। उन्होंने मोहब्बतें बांटी हैं, मोहब्बतों को फ़रोग़ दिया है और इत्तेहाद उम्मत की बात की है। मसाले के चक्कर में वो नहीं पड़े। हाँ, मतलब लड़ने में, लड़ाने में, लड़ने लड़ाने वाली बातें नहीं करते, वो मोहब्बत वाली बातें करते हैं, मोहब्बतें बांटी हैं उन्होंने। और वही हमेशा ये कहते हैं कि नफरत तो पहले ही बहुत है, मोहब्बतों की बात करें, मोहब्बतें बांटे, मोहब्बतें समेटे, ये उनका हमेशा से काज रहा है। हम इस बात में उनके साथ हैं और साथ रहेंगे और हम दुआ में अल्लाह ताला उन्हें इस कोशिश में कामयाब करे कि वो इत्तेहाद उम्मत में कामयाब हो, उम्मत को जोड़ने में कामयाब हो। मगर कुछ ऐसी बातें मौलाना से हुई, ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से मौलाना न सिर्फ मौलाना को नुकसान पहुंचा बल्कि मौलाना के फॉलोअर्स को और मौलाना के जो अपने थे उनको भी नुकसान पहुंचा। हालांकि हम ये सब कहने में बहुत छोटे हैं, मौलाना के आगे वो एक कदावर शख्सियत है, एक बुलंद पाया शख्सियत है, एक खुर्शीदुल मिसल किरदार रखने वाली शख्सियत के मालिक हैं। लेकिन फिर भी ये गुजारिशात बहुत एहतराम, बहुत इंकिसारी के साथ हम उनकी खिदमत पेश कर रहे हैं। मतलब हम बसत अदब, दस्तबस्ता, आयज़ीन किसारी के साथ, तज़ल्लुल के साथ, मुल्तजी होकर तालिब इल्म होने की हैसियत से, बहैसियत शागिर्द होने के, बहैसियत तालिब इल्म होने के, बहैसियत फॉलोअर होने के, बहैसियत उनके मोहब्बत करने वाले हैं, उनके चाहने वाले होने की हैसियत से हम ये बात अर्ज करें कि मौलाना से कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके फॉलोअर्स को और उनके जो मकतब फ़िक्र के लोग हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा और जवाबदेह होना पड़ा।
जवाब तलबी उनसे हुई कि ये मौलाना क्या कर रहे हैं। जैसे कि हाल ही में मौलाना ने मीडिया के खिलाफ बयान दिया, तो मैं बसद अदब एहतराम दस्तबस्ता हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूँ कि मौलाना आपने जुर्रत की, जिसारत की, हिम्मत की, सच बोलने की जसारत की, सच बोलने की हिम्मत की, आपने ताकत का मुजाहरा किया, आपने सच बोलने की ताकत का मुजाहरा करते हुए आपने एक बयान दे दिया। जी जी ठीक है, दे दिया हमने, माने कूलू कौलन सदीदा, कुरान ने कहा वकूलू कौलन सदीदा, कहो तो सच्ची सच्ची खरी बात को। आपने उस आयत के पेश नजर ये बात कह दी, हम आपके साथ थे, लेकिन फौरी आपने न्यूटन ले लिया। मौलाना ये आपकी शान ख्याल नहीं था, आपको जेब नहीं देता था, आपको ऐसा नहीं करनी। सब और किन लोगों से माफी मांग रहे मौलाना जो कि आपके कदमों की हाक के बराबर भी नहीं हो सकते, जो दुनियादार लोग हैं, जो अयाशियों में पड़े हैं, पुरताइश जिंदगियां गुजार रहे हैं और जिनका कोई किरदार नहीं है, जिनकी कोई खिदमात नहीं है, जो कि दीन के मुनाफी काम करने में सरगर्म है, आप उनसे माफी मांग रहे हैं, ये आपके मनसब के खिलाफ है। आप अपनी जात में माफी मांगते तो कुछ और था, लेकिन जब एक आलमे दीन, एक मुबल्लिग, एक मारूफ इस्लामी स्कॉलर इस तरह माफी मांग लेगा इतने छोटे लोगों से, इंकिसारी में नहीं आता, ये आपके मनसब की तौहीन हो रही है। मौलाना की जो मकबूलियत थी उसमें कमी आई। हम कहते हैं कि या तो मौलाना सच ना बोलते, अगर मौलाना ने सच बोल दिया था उस पर साबित कर न थे, जैसे कुरान का सुम मस्तकाम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम मस्तकाम। अगर आपने अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए सच को सच कहा, हक को हक कहा, झूठ को झूठ, बातिल को बातिल कहा, हक को हक कहा, तो मौलाना इस पर आप साबित कदम रहते, आप इस पर जम जाते, डट जाते, आपको क्या नुकसान होता था? आप सियासतदान हैं, आप मिलियनर हैं, आप कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप बहुत बढ़ती मौलाना, आप कोई मालदार हैं, सियासतदान हैं, आप ताजिर हैं, सनतकार हैं, कि जिसकी वजह से आपको कल को ब्लैकमेल करते, मौलाना आपको ऐसा कोई खतरा नहीं। और मौलाना आपकी जो साख है वो इतनी आला है माशाल्लाह से और इतनी बुलंद है कि आपको कोई जरूरत नहीं है मीडिया की, या मीडिया ने आपको रूज नहीं दिया। आप इमरान खान साहब की तरह मीडिया की वजह से वजीर आजम नहीं बने, आप एक आलमी दीन बने और आलमी शोहरत याफ्ता आलमी दीन बने अपनी बातों की वजह से, अपने मोहब्बत के पैगाम की वजह से और दीन की सही और दुरुस्त बातें कहने की वजह से। आपने जो दीन की तर्जुमानी की, जो दीन की खिदमत की, दीन का प्रचार किया और दीन के लिए अपने दिन रात एक किया, अपनी जिंदगी वक्फ दी, इसकी वजह से आपको इज्जत मिली। ना कि आपको रुपए पैसे की वजह से इज्जत मिली, आपको सियासत की इज्जत मिली, आपको किसी और शोबे की वजह से इज्जत मिली, नहीं, आपको इज्जत मिली दीन की सरबुलंदी के लिए जो आपने काम किया उस वजह से आपको इज्जत मिली। अब आपने सच बोल दिया था, आप इस पर जम जाते, साबित कदम जाते, मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए, वकार असलम के लिए, लोगों के लिए आप मिसाल बन जाते कि सच ऐसे बोला जाता है और सच बोलकर उस पे ऐसे डटा जाता है, ऐसे साबित कदम हुआ जाता है, ऐसे जम जाए बंदा सच बोल के पीछे न हटे। मतलब आपने सच बोला, हम आपके साथ थे, लेकिन आपने सच बोलकर यू टर्न लिया, आपने माफी मांगी। आप देखिए माफी किन से मांग रहे हैं? जो बिकाऊ लोग हैं, जो बिकाऊ लोग हैं, जो दुनियादार हैं, जिनकी रातें पता नहीं किस तरह गुजरती हैं, जिनकी शब रोज कैसे गुजरते हैं, हम उस पर बात नहीं करना चाहते। रंगीन जिंदगियां गुजारे हैं, जिनकी रातें रंगीन होती हैं, जो शराब और शबाब में पड़े रहते हैं, जो मुल्क कौम के मुखलिस नहीं है। वरना आप तो मुल्क कौम मजहब मिल्लत के वफादार हैं, हम आप पे फख्र करते हैं, लेकिन जिन लोगों से आपने माफी मांगी वो इस काबिल नहीं थे कि मौलाना आप उनसे माफी मांगे। मौलाना उम्मत मुस्लिमा का तफाकुर है और सर का ताज है, और मौलाना जो है उनकी जो खिदमात है उनको अगर गिना जाए तो गिना नहीं जा सकता, इतनी बुलंद है और इतनी ज्यादा है। और मौलाना की शोहरत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि आमिर खान भी मौलाना से रुजू करते हैं और जो स्टार्स हैं, और हर शोबा जिंदगी के, जिस तरह से आपने फरमाया कि हर शोबा जिंदगी का जो फर्द है वो आपसे मुतासिर है, आपकी बातों को सुनकर वो उसे तहरीस मिलती है, वो दीन की तरफ रागिब होता है। तो हमें चाहिए कि हम आपकी जो इज्जत व वकार है उसकी जंग लड़ें, ना कि ये चंद पीटीआई के वो लोग जो किराए के लोग हैं जो कि आपके खिलाफ कैंपेन चलाते थे जब आप मियां नवाज शरीफ के हक में थे, और आज वही लोग आपको डिफेंड कर रहे हैं। मौलाना आपको ऐसे कम ज़र्फ लोगों की जरूरत नहीं है कि वो आपको डिफेंड करें, आपकी जात खुद ही बजाते खुद आपकी जात ये है कि आपको डिफेंड किया जाए और आपकी तारीफ की जाए, आपकी सना और तवसीफ में कलमात कहे जाए। हमारे पास जो कुरान आया, जो कलमा आया, दीन आया, जो इस्लाम है, जो शरीयत है, वो कहां से आई? मरकज इस्लाम सऊदीया से, मक्का से, मदीना से, वहां से आई ना। लेकिन मौलाना का हुस्न देखें, आप हैरान होंगे बकार भाई, आप हैरान होंगे कि मौलाना का हुस्न देखें कि जो दीन वहां से आया, जिस दीन की तबलीग मैं और आप करते हैं, सुनते हैं, जिस दीन पर मैं और आप अमल करते हैं, जिस दीन की बात हमारे मुल्क के खुतबा उलमा करते हैं, वफाज पूरा करते हैं, उनमें तारिक जमील साहब भी शामिल हैं।
उसी दीन की बात को अजमी शख्स जिसका नाम तारिक जमील है वो करता है, और अरब वाले उनकी उर्दू में की ये तकरीर को अरबी में ट्रांसलेट करके सुनते हैं। ये कितने बड़े एजाज की बात। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब ऐसी शख्सियत को क्या पड़ी थी कि आप उनके खिलाफ बात करते। आपने बात करके गलत किया, आप तो कहने में हक बजाने में कि आप उनके खिलाफ बात ही ना करते। वो जो ब्लैकमेलर है, वो जो मीडिया ट्रायल करते हैं, वो जो प्रोपेगेंडा करते हैं, वो जो किरदार कशी करते हैं, आप उनके खिलाफ बात न करते। अगर आपने बात करने की जुर्रत इसारत कर ली, सच बोलने की जुर्रत इसारत कर ली, हिम्मत कर ली, ताकत कर ली, आपने कर ली, तो मौलाना आप उस पर फिर जम जाते। ये कहते कि मैंने जो कहा है मैं अपनी बात पे पहरा दे रहा हूँ, मैं अपनी बात पे पक्का हूँ, आज भी पक्का हूँ, कल भी पक्का हूँ। अच्छा मौलाना, फिर थोड़ी सी हिम्मत और करके आप उस मीडिया चैनल के ऑनर का नाम बता रहे थे कि जिसके मुताबिक आपने बात, वो है, वो उनकी वादा खिलाफी का उन्होंने सोचा होगा। ठीक है, आपने बात देखी, कम से कम इतना तो करते कि आपने जो बात की थी मौलाना उस पर आप जम जाते। आप कहते हैं ठीक है, जो मैंने बात की है सच बोला है, मैं अपने सच पे कायम रहूंगा। सदे एहतराम मौलाना तारिक जमील साहब, मैं आपसे ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि जिस तरह तमाम उलमाए कराम हुआ करते हैं, बादशाहों के दौर में ऐसा देखा गया है, बादशाहों के दौर में देखा गया है कि उनको जिंदान में डाल दिया जाता था सिर्फ हक बात कहने पर, उन पर कोड़े चलाए जाते थे सिर्फ हक बात कहने पर, उनको दूर रखा जाता था तमाम मामलात से सिर्फ हक बात कहने पर। तो मौलाना तारिक जमील साहब शायद यही रहा है, जिस तरह से मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को पाबंद हासिल किया गया, नजरबंद किया गया, और बार बार उनकी बात पर जो है वो रोड़े अटकाए जाते हैं, उनकी बात को काटा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन सख्तियों को झेलते इस मकाम पर आप फायज हैं, उस मकाम पर रहते हुए आपको हुक्मरान वक्त की थोड़ी सी खुशामद से दूर रहना चाहिए। और उसमें मैं भी करूं कि वरना आप एक जगह रहें, खुदारा एक जगह रहें, कभी तो आप तारीफ व तौसीफ करते नहीं थकते ब्रदर साहब की, और कभी आप साद रफीक के साथ खड़े होते हैं, कभी आप नवाज शरीफ के साथ खड़े होते हैं, कभी आप ईमान। अब अगला स्टेप आपका कौन सा है, अब हम ये भी बता देना, आप अगली दफा किसके साथ खड़े होंगे। अच्छा, जिसको आपने अमीरुल मोमिनीन मानना है, जिसको आपने अमीरुल मोमिनीन मानना है, जिसको आपने मदीने की रियासत का आपने वाली मानना है, खलीफा मानना है, सुल्तान मानना है, अब वो भी आप बता दें। अच्छा फिर ये बता दीजिएगा हजरत, बसत अदब एहतराम, हाथ जोड़ के दस्तबस्ता मैं आपसे तालिब इल्म होने किसी से पूछ रहा हूँ कि मौलाना जिस शख्स के साथ आज आप खड़े हैं वो कल गलत था, या जिनके साथ आज आप खड़े हैं और जो जिनको आप छोड़ रहे हैं वो गलत थे, ये तय कल आकर आप कल गलत थे या आज गलत है, आप आज ठीक है या कल ठीक थे, इसका फैसला जरूर कीजिएगा। मौलाना तारिक जमील साहब, आप बहुत काबिल एहतराम मुबल्लिग दीन हैं, और आपका एक मुकाम है, और आपके मुकाम को कोई नहीं पहुंच सकता। जो हदीस आप सुनाते हैं, जो वाकयात आप सुनाते हैं, वो सुनने से ताल्लुक रखते हैं। और इस सब में अगर आपको डिफेंड करने के लिए पीटीआई के चंद किराए के लोग अगर चाहिए होंगे तो ये आपके मनसब के खिलाफ है, क्योंकि आपकी तारीफ और तौसीफ करने वाले, आपके हक में बातें कहने वाले बहुत लोग मौजूद हैं, क्योंकि आपका टीचिंग ही ऐसी। आपने हमेशा दीन का सॉफ्ट कॉर्नर समझाया है, आपने कभी वहीदें सुनाकर दीन से दूर नहीं किया, आपने दीन से भगाया नहीं है, आपने सख्तियां नहीं दिखाई, बल्कि आपने ये बताया कि रब कितना गफूर रहीम है। रब 70 मरतबा इंसान की जानिब बढ़ता है जब इंसान कोई नेक अमल करता है। आपने लोगों को तरगीब दी, अच्छी तरगीब दी, और वही आपका शार है और वही आपको सूट करता है, आपके मनसब के ऐन मुताबिक है। तो आपसे गुजारिश है कि इन हुक्मरानों से मिलने से तो चाहे आप ना रुकें, लेकिन इन हुक्मरानों की तारीफ में कुछ कमी अगर आप ले आए और बैलेंस्ड होकर चलें, न्यूट्रल बात करें, तो आपकी इज्जत व वकार में बुलंदी होगी, आपका इकबाल मजीद बढ़ेगा। चाहे इसके कि वो आपको बुलाएं, आप उनके पास दुजान होकर बैठें, मुअद्दब होकर बैठें, इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप उनको अपने घर बुलाएं, अपने इदारे में बुलाएं, अपने मदरसे में बुलाएं, अपने मरकज पे बुलाएं। ये आपकी इज्जत में इजाफा करेगा, ये मतलब आपकी इज्जत में इजाफा करेगा। ना कि आप उनके पास आए, लोग सवाल उठाते हैं, लोग बात करते हैं कि आप उनसे फंडिंग के लिए गए थे, आप सियासी मफाद देने गए थे, नहीं मफाद देने गए थे। हालांकि आपके ऐसी कोई मकसद नहीं है, हम जानते हैं, हमें 100% यकीन है, इस बात का 100% यकीन है कि आप दीन की तब्लीग के लिए, दीन के फायदे के लिए जाते हैं, दुनिया के फायदे के लिए जाते हैं। लेकिन मौलाना आपके जो मुखालिफ हैं वो इस तरह के सवाल उठाते हैं। मौलाना इन्हीं बातों की वजह से आपके खिलाफ किताबें लिखी गई जो मार्केट में मौजूद है। आपके अपने लोगों ने भी आपको जो है ना इस बात पे बुरा भला का आपको मतलब इस तरह तानो तशनी का सामना करना पड़ा, और
उसके बाद आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से आपके अपने लोगों ने, मुझे जैसे तालिब इल्मों ने भी जो है ना शिकायत का इजहार किया, मौलाना ऐसी बातें खुदारा ना करें, हम हाथ बांध कर आपसे गुजारिश करते हैं ऐसी बातें कतई ना करें कि किसी की दिल आजारी ना हो, क्योंकि आप खुद एक साहिब इल्म शख्सियत हैं और आप जानते हैं कि हुक्मरान के दर पे जाना आपके मनसब के खिलाफ है, और आपका मनसब ये कहता है आपको कि आप उस मनसब का एहतराम करवाएं। तो मौलाना तारिक जमील साहब, माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि जो आपकी मैनेजमेंट है, जो आपके लोग हैं तरह के हैं कि आपसे 3 दफा गालिबन मुझे मिलने का मौका मिला। आप तो खुद बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो आपसे मिलने से लोगों को रोक देते हैं, कुछ लोग जो ताल्लुक नहीं रखते आपकी मैनेजमेंट से, वो आपसे नहीं मिल पाते और उन्हें धिक्के पड़ते हैं और वो दूर कर दिए जाते हैं आपसे। आपकी गाड़ी तक पहुंचते हैं तो गाड़ी से उन्हें दूर कर दिया जाता है। तो मौलाना तारिक जमील साहब, आप तो एक मुनकिसरुल मिजाज शख्सियत हैं, आप तो लोगों से मिलना जानते हैं, आप पर ये लेबल हरगिज नहीं लगना चाहिए कि आप सिर्फ उमरा से मिलते हैं, बल्कि आपका तो ये शान है कि आप सबसे मिलें और सबको इक्वली ट्रीट करें। और मौलाना एक बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा, ये सारी बातें हम मोहब्बत में कर रहे हैं, हमें आपसे मोहब्बत है, कोई बुग़्ज़ नहीं है, हमें आपसे कोई बुग़्ज़ नहीं है, कोई इनाद नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई दिल में हमारे लिए नफरत नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई खोट और मिलावट नहीं है, और हमें आपसे कोई लालच नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह व बुग़्ज़ लिल्लाह के तहत हम आपसे सारी बातें अर्ज कर रहे हैं। लेकिन रसूल फरमाया मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए, दूरी हो तो अल्लाह के लिए। वरना हम आपसे ये भी अर्ज करना चाहेंगे, आप जिससे भी मिले, जैसे वकार भाई अर्ज कर रहे हैं, आप जिससे भी मिले तो उससे ये ना हो कि एक जागीरदार है, उससे ये महसूस है कि दीनदार है, जी जी। दीन का पहरेदार है। हम कतई ये नहीं कहते कि आप दीन के ठेकेदार हैं, हम तो आपको दीन का जो है ना पहरेदार समझते हैं, इस्लाम का पहरेदार समझते हैं, इस्लाम का ठेकेदार नहीं, इस्लाम का पहरेदार समझते हैं। आप इस्लाम पर बड़ी खूबसूरती से, आप बड़ी खूबसूरती इस्लाम के इस महल तर्जुमानी करें और पहरा दे रहे हैं। मौलाना आप जब भी मिले किसी से तो ऐसा असर मिले, ऐसा तासुर मिले कि आप जागीरदार नहीं है, आप दीनदार हैं, आप दीनदार हैं। हमें एक दीनदार तारिक जमील चाहिए, और वो तारिक जमील जो मालदारों के पास न जाए बल्कि दुनियावी ओहदे रखने वाले मौलाना तारिक जमील साहब के पास आए। इसमें आपके कदकार में इजाफा होगा, आपकी शख्सियत बेहतर होगी और आपकी इज्जत में इजाफा होगा। हम आपकी इज्जत में इजाफा देखना चाहते हैं, हम ये नहीं देखना चाहते कि एक वक्त में आप साद रफीक को अच्छा कह रहे हैं, फिर सलमान सनाउल्लाह को अच्छा कह रहे हैं, फिर पुरे को अच्छा कह रहे हैं, फिर आप नवाज शरीफ को अच्छा कह रहे हैं, फिर आप इमरान खान के साथ कह रहे हैं, कल आप किसके पास जाएंगे? मौलाना ये आपकी शान नहीं है। मौलाना वक्त को आपके पास आना चाहिए, क्योंकि आपकी शख्सियत इतनी सहरंगेज शख्सियत है, मशहूर कुन आपके अल्फाज होते हैं, आप जो बात करते हैं दिल में घर कर जाया करती है। तो मौलाना आपको चाहिए कि बजाय इसके कि ऐसी शख्सियात के पास आप जाएं, इनको चाहिए कि वो आपसे मिलने आए और आप उनसे हक बात कहें, जो जहां पर वो गलत है उनकी जो है वो तस्सीह फरमाएं और उनको गाइड करें कि किस तरह से उन्होंने उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी करनी है और एक अच्छा लीडर कौन होता है, रियासत मदीना का रोल मॉडल किस तरह बनाया जाता है और रियासत मदीना आखिर थी क्या, आप उन्हें तारीख बता दें तो शायद वो कुछ इस पर अमल कर सकें। मौलाना तारिक जमील साहब, आप एक साहिब सरवत शख्सियत हैं, आपके जो अजदाद हैं वो काफी अमीर थे, मियां चन्नू तलम्बा और बस्ती संपाल के इर्द गिर्द आपकी जमीनें थी, आप एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हैं और इस पर आपने कभी गरूर भी नहीं किया, कभी आपने तफाकुर का शाइबा भी नहीं आने दिया। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब, अब कुछ ऐसा लगता है कि तारिक जमील अमीर है, वो उमरा से मिलता है, उसकी सोहबत सिर्फ उमरा में है, वो जो बात कहता है वो उमरा के फायदे के लिए कहता है, इस तासुर को जाहिर फरमाइए। ना हम एक आपकी खिदमत में पेश करना है, बस अदब ये बातें, ये गुजारिश, हम आपकी खिदमत में आपके पाँव पे हाथ रख के हम आपको अपने सर का ताज समझते हैं, आपकी जूतियां सर पे उठाने को फख्र समझते हैं। वरना साथ हम ये भी अर्ज करेंगे कि आपकी तिलिस्माती शख्सियत, तिलिस्माती शख्सियत जो है वो इस बात की मुताबिक नहीं हो सकती कि आप मालदारों के पास जाएं, मालदारों को बुलाकर उन्हें तजावीज दें। आपने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों जिंदगियों को बदला है, करोड़ों लोगों के दिलों को बदला है, लोगों की दिलों की दुनिया बदल दी है। लेकिन मौलाना खुदारा ऐसा काम न करें कि आपकी खिलाफ किताबें लिखी जाएं, आपके अपने लोग आपको बुरा भला कहें या आपकी वजह से उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, आपकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े। अल्लाह ताला हमारा अशर आपके साथ करे, हम आपके साथ जन्नत में भी आपके साथ हों। लेकिन मौलाना खुदारा इन ईमानदारों के पास, जगीरदारों के पास और दुनियावी ओहदे रखने वालों के पास खुदारा ना जाएं,
ठीक है, इससे आपकी शख्सियत मुतासर होती है, हमारा दिल दुखता है जी। तो इस आखिरी इसके साथ इख्तिताम करना चाहूंगा अपने प्रोग्राम का कि आप एक बड़े शख्स हैं और आप अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने के तौर तरीके जानते हैं। आप ये जानते हैं कि किस तरह अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत की जाती है, किस तरह उनकी खुदमत के लिए लड़ा जाता है, किस तरह उनकी खुदमत पर बात की जाती है। तो मौलाना ये कुछ चंद गुजारिशात जो कारी अब्दुर्रहमान साहब ने और मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं, इन पर थोड़ा तफक्कुर फरमाइएगा और सोचिएगा कि आप कहाँ गलत हैं, क्योंकि बाकी तो आपकी शख्सियत माशाल्लाह हसाइस से मतमूल है और आप तमाम जो बातें कहते हैं वो हक गोई होती है। ये कुछ चीजें हैं, इनको आप तब्दील करने के बारे में सोचिएगा। हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी के ख्वास गुजार और तौबा के तलबगार हैं। कोई सहब हो, कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी बात जिससे आपका दिल दुखा हो, तो उसके लिए हम पेशगी माजरत चाहते हैं। आप एक बाकी बड़े शख्स हैं और माफ करने वाले हैं, लेकिन हमारी गुजारिशात पर गौर जरूर फरमाइएगा। अपने मेजबान वकार असलम को दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। Mm-hmm.